किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम चीकू इस फल झाड़ की छाटनी यानी कटिंग किस तरह से की जाती है इसकी जानकारी साझा करेंगे। वैसे तो चीकू की छाटनी जब उसकी छोटी उम्र होती है उसी समय में उसको डेवलप किया जाता है। मेरे पास यहाँ पर छोटे पौधे भी हैं और बड़े पौधे भी हैं। अब पहले मैं आपको छोटे पौधे को किस तरह से डेवलप किया जाता है ये बताऊँगा। अब यहाँ पर मेरे पास एक पौधा है। इस पौधे में जितना हो सके नीचे की तरफ से इसे छाटते रहना चाहिए। अब यहाँ पर जो नीचे आने वाली टहनियाँ हैं इसे काट दिया जाए। चीकू का जो बॉटम होता है इसमें जनरली खीरनी के पौधे की टहनियाँ आती हैं, इसे भी हमें काट देना चाहिए। और ज़्यादातर चीकू के छोटे पौधे को एक टहनी या दो टहनी ऊपर तक जानी चाहिए। और बाद में बादाम की तरह यहाँ से ये मल्टीपल होते चलते हैं, तो इन्हें ऊंचा रखना चाहिए ताकि चीकू के पौधे के निचला हिस्सा साफ रहे, खाद डाला जा सके। चीकू जब हार्वेस्ट किया जाता है तो उस वक्त आसानी होती है। तो आप चीकू को इस तरह से डेवलप छोटे पौधे को कर सकते हैं। अब रहा बड़ी पौधे की, तो बड़े पौधे को छांटने से पहले उसका पानी बंद कर देना चाहिए। जब पूरे फल हार्वेस्ट हो जाते हैं, पिछले वीडियो में आपको बताया था मैंने कि मेरे इस पौधे को बहुत सारे चीकू लदे थे। वैसे फूल तो इसको साल भर आते हैं, मगर जब आप इसका पानी बंद कर देते हैं तो इसकी ये ताड़न पर यानी स्ट्रेस में जाता है। और जब स्ट्रेस में जाता है तो ये जो खुद का जो न्यूट्रिएंट्स होता है ये खुद को अंदर रोक देता है। चीकू में आप जब भी पेड़ कोई किसी टहनी को काटोगे तो उसमें से दूध निकलता है। ये देखिए यहाँ पर दूध निकल रहा है। जब हम अब बहुत सारे लोग मेरे वीडियो पे सवाल करते हैं कि सर इसकी छाटनी कैसी, इसकी कटिंग कैसी की जाती है। तो कटिंग करने से पहले आपको इसका स्ट्रेस देना होता है। मई महीने में पानी बंद कर दिए, फ्रूट्स तोड़ दिए और इसके फ्रूट्स तोड़ने के बाद हार्वेस्टिंग के बाद पूरा पौधे को साफ़ करके निचला हिस्सा उसको स्ट्रेस दे दिया जाए, मतलब उसका पानी बंद कर दिया जाए। पानी बंद करेंगे तो आपके टहनियों में से दूध निकलने की संख्या कम हो जाएगी। इसका जो दूध होता है ये दो काम करता है। एक इसका सेफ्टी सिस्टम होता है। ये देखिए यहाँ से मैंने लास्ट टाइम इसको काटा था, तो ये जो दूध होता है ये क्या करता है, इसको एक लेयर चढ़ा देता है ताकि इसमें कीड़े फंगस वगैरह अंदर ना जा सके। और यही दूध जैसा हमारा ब्लड होता है, खून होता है, जिस तरह से पौष्टिक आहार को हमारे पूरे कोशिकाओं में लेके जाता है, उसी तरह से ये दूध इसके ब्लड की तरह काम करता है। अगर ज़्यादा दूध गिरने लगे, ज़्यादा जो ये वाइट लिक्विड गिरने लगे तो पौधे में कमज़ोरी आती है, और कमज़ोरी आने के बाद उसमें बीमारी ज़्यादा होती है। इसलिए ध्यान रखें कि जब भी पौधे की छाटनी की करेंगे, आप झाड़ की पेड़ की छाटनी करेंगे तो उसका दूध बहुत कम संख्या में निकले। अब बड़े पेड़ को कैसा छाटा जाए, तो बड़ा यहाँ देखिए मैंने इसकी छाटनी की है, आपको कुछ टहनियाँ भी नज़र आ रही होंगी। इसको नीचे से बस ऊपर करना है, इसकी कोई ऐसी विशेष छाटनी नहीं है, क्योंकि इसकी हर टहनी के ऊपर, टहनी के बाद इसको टहनियाँ फूटती है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ आपको टहनियाँ दिख रही होगी, टहनियों पर टहनियाँ, और हर टहनी के ऊपर इस तरह से फ्लावरिंग होती है, कलियाँ आती है। कलियाँ साल भर आती है, मगर कुछ पीरियड जो होता है जैसा कि अगस्त का महीना, यहाँ पर सेटिंग अच्छी होती है। महाराष्ट्र में, इंडिया में तो अलग अलग एरियो में अलग अलग, कहीं अगस्त में कहीं सितंबर में। अब आपको यहाँ पर देखो कलियाँ ज़्यादा नज़र आ रही हैं, फूल गिरे। ये फूल इसलिए गिरे हैं क्योंकि इसका ये सेटिंग का टाइम नहीं है। मैंने हमेशा कहता हूँ कि फूल इसे साल भर आते हैं, मगर इसका सेटिंग जो होती है पर्टिकुलर पीरियड होता है कि इसमें सेटिंग। तो छाटनी करते वक्त जो खीरनी के पौधे हैं, पौधे की जो एक्सेस होता है इसे निकाल देना चाहिए।
ये देखिए नीचे की जो टहनियाँ होती है, नीचे की इन टहनियों को काट दें ताकि सरफेस अच्छा रहेंगे। आपको देखो यहाँ मेरे चीकू के बागीचे में हर पेड़ के निचला हिस्सा साफ नज़र आ रहा होगा, ताकि इसमें हार्वेस्टिंग के वक्त आपको तकलीफ़ ना जाए। और जो अंदर की टहनियाँ होती है, अंदर की जानिब की, तो यहाँ की भी कुछ टहनियाँ कम कर देनी चाहिए ताकि अंदर सनलाइट अच्छा आ सके, सूरज की रोशनी आए, हवा खेलती रहे। छाटनी लेने के बाद भी जो इस तरह से नई कोंपलें आती है, इन्हें भी हटा देना चाहिए। तो छाटनी का इसमें कोई विशेष ऐसा ख़ास वो नहीं है, सिर्फ आपको पौधे को डेवलप मतलब नीचे से उठाना, यही इसका एक ख़ास ध्यान रखना होता है। बाकी अनार अंगूर में जिस तरह से टहनियों को छाटते हैं, इस तरह से इसको छाटा नहीं जाता, क्योंकि इसके अंदर का जो लिक्विड जिसे दूध कहते हैं हम आम ज़ुबान में, ये ज़्यादा बाहर गिरता है, जिसकी वजह से पौधे में कमज़ोरी आती है और हर टहनी के ऊपर आपको इस तरह से फूल नज़र आएंगे। मगर ये सेटिंग आपको अगस्त महीने में ज़्यादा देखने को मिलेंगी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये महीने में इनकी सेटिंग्स आपको ज़्यादा देखने में मिलेंगी। तो छाटनी में इसमें कोई विशेष कोई टेक्निक नहीं है, सिर्फ आपको पौधे को डेवलप करना है नीचे से ऊपर एक हद तक, जहाँ तक आप अंदर इसके नीचे आराम से जा सके, खाद दे सके, उसके अंदर आपको निराई गुड़ाई करने के लिए जगह मिल सके। बस इस हिसाब से पौधे को ख़ास ऊंचाई तक आपको उठाना होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।